हेलो एवरीवन। तो कैसे हैं आप सब? आशा करता हूँ आप सब अच्छे होंगे। जैसा कि आप सभी को पता है कि मैं प्रकाश के परावर्तन यानी फिजिक्स चैप्टर 1 के मोस्ट इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस के बारे में बता रहा हूँ। तो इसके 3 पार्ट ऑलरेडी मैंने वीडियो अपलोड कर दिए यूट्यूब पे। उसका लिंक मैं इस वीडियोज़ के डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, वहाँ से आप इस वीडियोज़ को चेकआउट कर लेंगे। तो आज की वीडियो 47 से स्टार्ट होने वाली है। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो 47 कह रहा है किसी शब्दकोश में पाए गए छोटे अक्षरों को पढ़ते समय आप निम्न में से कौन सा लेंस पसंद करेंगे? आपका ऑप्शन नंबर ए है 50 सेंटीमीटर फोकस दूरी उत्तल लेंस, 50 सेंटीमीटर फोकस दूरी के उत्तल लेंस और 5 सेंटीमीटर फोकस दूरी का अवतल लेंस और 5 सेंटीमीटर फोकस दूरी का उत्तल लेंस। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा डी, ऑप्शन नंबर डी, यानी कि 5 सेंटीमीटर फोकस दूरी का उत्तल लेंस। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 47 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि इनमें से कौन सा दर्पण का सूत्र है? आपका ऑप्शन नंबर ए है 1/v प्लस 1/u बराबर 1/f। ऑप्शन नंबर बी है 1/u माइनस 1/v बराबर 1/f। ऑप्शन नंबर सी है 1/v प्लस u/1 बराबर 1/f। ऑप्शन नंबर डी है v/1 प्लस 1/u बराबर 1/f। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका ए, यानी कि 1/v प्लस 1/u बराबर 1/f। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है 48 नंबर, गोलीय दर्पण का वक्रता केंद्र को किस अक्ष से निरूपित किया जाता है? आपका ऑप्शन नंबर ए है सी, ऑप्शन नंबर बी है पी, ऑप्शन नंबर सी है ओ और ऑप्शन नंबर डी है एफ। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि सी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 49 नंबर ये कह रहा है कि निर्वात में प्रकाश की छाल क्या होती है? तो ऑप्शन नंबर ए है 3 गुना 10⁸ मीटर पर सेकंड, ये 8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर में है। बी नंबर कह रहा है कि 2 गुना 10⁸ किलोमीटर पर सेकंड। सी नंबर में कह रहा है कि 3 गुना 10⁹ मीटर पर सेकंड और डी नंबर में कह रहा है कि 3 गुना 10⁻11 मीटर पर सेकंड। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 49 का ऑप्शन नंबर ए, 3 गुना 10⁸ मीटर पर सेकंड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 50 नंबर कह रहा है दंत विशेषज्ञ मरीजों को दांतों को बड़ा प्रतिबिंब देखने के लिए किस दर्पण का उपयोग किया जाता है? जो दांत को बड़ा प्रतिबिंब करने के लिए जो मरीजों का उपयोग किया जाता है डॉक्टर, उस किस दर्पण का उसमें यूज किया जाता है? तो ऑप्शन नंबर ए है आपका अवतल दर्पण, ऑप्शन नंबर बी है समतल दर्पण, ऑप्शन नंबर सी है उत्तल दर्पण और ऑप्शन नंबर डी है सभी। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, यानी कि अवतल दर्पण। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगर ये वीडियो अच्छी लग रही होगा तो वीडियोस को लाइक कर देना है, चैनल पर पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब करके साथ में बेल आइकन को दबा देना है। चलिए चलते हैं फटाफट से नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 51 पतले लेंस की आवर्धन क्षमता क्या होती है? जो पतला लेंस है उसका आवर्धन क्षमता क्या होती है? ऑप्शन नंबर ए है कम, ऑप्शन नंबर बी है अधिक, ऑप्शन नंबर सी है संतुलित, ऑप्शन नंबर डी है सभी। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा 51 का ऑप्शन नंबर ए, यानी कि कम। चलिए चलते हैं फटाक से नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 52 नंबर कह रहा है मोटे लेंस की आवर्धन क्षमता कहते हैं। वो पतले लेंस की थी, ये मोटे लेंस की थी। इसकी क्या होती है? तो ऑप्शन नंबर ए कम, ऑप्शन नंबर बी अधिक, ऑप्शन नंबर सी संतुलित और ऑप्शन नंबर डी है इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा अधिक। उसका जो कम था इसका जो हो जाएगा अधिक, यानी ऑप्शन नंबर बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे 53 नंबर ये कह रहा है कि अवतल दर्पण के ध्रुव और फोकस के बीच रखे बीम के प्रतिबिंब की प्रकृति क्या होती है? चलिए ऑप्शन आपका देखते हैं। ऑप्शन नंबर ए कह रहा है कि आभासी तथा उत्तल उल्टा, ऑप्शन नंबर बी कह रहा है आभासी एवं सीधा, ऑप्शन नंबर सी कह रहा है काल्पनिक एवं सीधा और ऑप्शन नंबर डी कह रहा है सभी। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा 53 का आभासी एवं सीधा, यानी ऑप्शन नंबर बी। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे 54 नंबर ये कह रहा है कि उत्तल लेंस के प्रकाशिक केंद्र और मुख्य फोकस के बीच बीम प्रकृति मतलब उत्तल लेंस के प्रकाशिक केंद्र और मुख्य फोकस के जो बीच की जो बीम होता है उसका प्रतिकृति क्या होती है? आपका ऑप्शन नंबर क्या है? ऑप्शन नंबर पाए जाते हैं। ऑप्शन नंबर ए कह रहा है आभासी तथा उल्टा, ऑप्शन नंबर बी कह रहा है आभासी एवं सीधा और ऑप्शन नंबर सी कह रहा है काल्पनिक एवं सीधा और ऑप्शन नंबर डी कह रहा है इनमें से कोई नहीं। तो इसका भी करेक्ट आंसर हो जाएगा आभासी एवं सीधा। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे फटाक से चलते हैं। 54 नंबर क्या कह रहा है कि उत्तल लेंस का प्रकाशिक केंद्र और मुख्य फोकस के बीच रखे बीम के, इसका भी करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका भी करेक्ट आंसर हो जाएगा आभासी एवं सीधा, यानी ऑप्शन नंबर बी। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। 55 में कह रहे हैं अवतल दर्पण के मुख्य फोकस पर, अवतल दर्पण जो होता है उसके मुख्य फोकस यानी एफ पर रखे बीम का प्रतिबिंब की स्थिति क्या होती है?
ठीक है। तो इसका ऑप्शन नंबर आपका कह रहा है ए नंबर वक्रता केंद्र पर, ऑप्शन नंबर बी मध्य बिंदु, ऑप्शन नंबर सी अनंत पर और ऑप्शन नंबर डी सभी पर। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा यानी अनंत पर, यानी ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा सी। ठीक है, ऑप्शन नंबर जो सी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है उत्तल लेंस मुख्य फोकस पर रखे प्रतिबिंब, ये कहता है अब उत्तल लेंस पर मुख्य फोकस के प्रतिबिंब अवतल, ये उत्तल लेंस। तो इस पर इसका ऑप्शन नंबर ए है वक्रता केंद्र पर, ऑप्शन नंबर बी है फोकस एवं वक्रता केंद्र के बीच पर, ऑप्शन नंबर सी कह रहा है अनंत पर और ऑप्शन नंबर डी कह रहा है ध्रुव एवं वक्रता केंद्र के बीच पर। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि अनंत पर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चल रहे हैं। ये कह रहा है कि अवतल लेंस के मुख्य फोकस पर रखे बिंब की प्रतिबिंब की स्थिति क्या होती है। अवतल लेंस के मुख्य फोकस पर रखे बिंब के प्रतिबिंब की स्थिति क्या होती है। आपका ऑप्शन नंबर कह रहा है फोकस एवं वक्रता केंद्र के बीच, ऑप्शन नंबर बी प्रकाशिक केंद्र और फोकस के बीच, ऑप्शन नंबर सी कह रहा है ध्रुव एवं वक्रता केंद्र के बीच और ऑप्शन नंबर डी कह रहा है इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका जो हो जाएगा बी यानी कि प्रकाशिक केंद्र और फोकस के बीच। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 58 नंबर ये कह रहा है कि अवतल लेंस के सामने अनंत पर रखे बिंब की प्रतिबिंब की स्थिति क्या होती है। अवतल लेंस के सामने जो अनंत के बिंब प्रतिबिंब स्थिति क्या होती है। ऑप्शन नंबर ए कह रहा है वक्रता केंद्र पर, ऑप्शन नंबर बी वो फोकस पर, ऑप्शन नंबर सी अनंत पर, ऑप्शन नंबर डी ध्रुव पर। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ना आपका, इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा फोकस पर, यानी कि ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, फोकस पर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं फटाफट से। 59 नंबर कह रहा है अवतल दर्पण के सामने अनंत पर रखे बिंब के प्रतिबिंब की स्थिति क्या होती है। ऑप्शन नंबर ए वक्रता केंद्र, ऑप्शन नंबर बी फोकस, ऑप्शन नंबर सी अनंत पर, ऑप्शन नंबर डी ध्रुव पर। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा 59 का, इसका भी हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि फोकस पर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है लेंस के प्रकाशिक केंद्र से गुजरने वाले प्रकाश की किरणों की किरणों के अपवर्तन के पश्चात क्या होती है। ऑप्शन नंबर ए कहता है विचलन के साथ निर्गत हो जाती है, ऑप्शन नंबर बी कह रहा है 7 रंगों में विभक्त, ऑप्शन नंबर सी कह रहा है बिना विचलन के निर्गत हो जाती है, ऑप्शन नंबर डी कह रहा है इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ना आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर बी यानी कि 7 रंगों में विभक्त हो जाती है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है फटाफट से। 61 नंबर कह रहा है आपका मुख्य फोकस से गुजरने वाले प्रकाश की किरणें उत्तल लेंस से अपवर्तन के पश्चात, वो अवतल लेंस थी, उत्तल लेंस थी, अवतल लेंस या उत्तल लेंस है। ठीक है, तो इसी इसका जो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा मुख्य अक्ष के विभक्त हो जाती है, निर्गत किरणें मुख्य अक्ष से समांतर होती है, मुख्य अक्ष से दूर जाती है, और ऑप्शन नंबर जो डी कह रहा है ये कह रहा है उसी पथ के अनुदिश वापस परिवर्तित हो जाती है। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ना 61 का निर्गत किरण मुख्य अक्ष के समानांतर हो जाती है, यानी ऑप्शन नंबर आपका बी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन यानी कि इस चैप्टर की लास्ट क्वेश्चन है। कह रहा है मुख्य अक्ष के समानांतर आने वाली कोई प्रकाश की किरण अवतल लेंस से अपवर्तक के पश्चात क्या होती है। ऑप्शन नंबर मुख्य अक्ष से विपरीत हो जाती है, ऑप्शन नंबर बी निर्गत किरण मुख्य अक्ष के समानांतर हो जाती है, ऑप्शन नंबर सी मुख्य अक्ष से दूर जाती है, ऑप्शन नंबर डी उसी पथ के अनुप्रस्थ प्रभावित हो जाते हैं। इसका भी करेक्ट आंसर जो हो जाएगा ना ऑप्शन नंबर बी ही होगा आपका, निर्गत किरण मुख्य अक्ष के समानांतर हो जाती है। तो अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियोज़ को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करके साथ में बेल आइकन को दबा देना। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।